Hello students, today we are going to study part 4 of nationalism in India. In this part we studied about the sense of collective belongingness and who wrote our national anthem or what are the idea behind the picture of Bharat Mata and many more things associated with the folklore and songs with our national anthems or with our nations. So in this series at we first study the sense of collective belongingness. बच्चों, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का मतलब होता है एकीकरण की भावना या फीलिंग ऑफ यूनिफिकेशन। हम सभी को पता है कि जब भारत में बहुत ज़्यादा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च, सॉल्ट मूवमेंट ये सब चल रहा था, महात्मा गांधी के लीडरशिप में बहुत सारे लोग एक साथ संयुक्त होकर के ज्वाइंट होकर के उन्होंने इंडिया में नेशनल मूवमेंट छेड़ रखा था ताकि इंडिया को जल्दी से फ्रीडम मिले। और इसीलिए इसमें हिस्ट्री में देखा गया है कि हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोकलॉर एंड सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स ऑल प्लेड अ पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। भारत में राष्ट्रीय भावना जगाने के पीछे बहुत सारे राष्ट्रभक्त गीत और कह सकते हैं देशभक्ति गीत, देशभक्ति जो स्टोरीज़ हैं, सॉन्ग्स हैं, सिंबल्स हैं, प्रिंट्स हैं, ये सारे के सारे इन्होंने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप देखिए कि कभी हमारे यहाँ कोई पैट्रियोटिक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो उसमें जो गाने बजते हैं उससे सभी के अंदर एक देशभक्ति की भावना जागृत हो जाती है। तो ऐसा ही काम जागृत हो सभी लोगों के मन में, तो लोगों ने हमारे देश के जितने भी आर्टिस्ट थे और जितने भी हमारे पोइट्स थे, पोइटिसेस थी, इन सब ने मिलकर के बहुत अच्छा अपना एक कंट्रीब्यूशन किया और उन्होंने बहुत सारे फोकलॉर्स गाए, नेशनल सॉन्ग्स गाए और ऐसी मतलब इस तरीके की भावनाएं जागृत कर दी लोगों के अंदर ताकि पैट्रियोटिक फीलिंग क्रिएट हो जाए लोगों के अंदर और लोग बढ़ चढ़ करके इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। और ऐसी ही कई सारी पिक्चर्स भी बनी हुई हैं। अभी आप इसमें देखिए, यहाँ पर दिखा हुआ है कि 12th सेंचुरी में जो नेशनलिज्म की ग्रोथ थी उसमें भारत माता की इमेज बनाई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सबसे पहले भारत माता की इमेज क्रिएट की थी। ये बिल्कुल वैसे ही थे जैसे जर्मेनिया, जब जर्मनी का यूनिफिकेशन होता तो जर्मेनिया की एक फ़ोटो बनाई गई थी जिसको मैंने आपको पार्ट 1 चैप्टर 1 में भी पढ़ाया हुआ है। तो जर्मेनिया की तरह यहाँ पर भी भारत माता को हमारे देश की माता के रूप में दिखाया गया है, जिनके हाथों में एक हाथ में पोथी है। पोथी का मतलब हुआ ज्ञान है, यानी कि टॉर्च है। हाँ, और ये टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट भी कह सकते हैं। एक तरफ लोटस है जो कि यूनिफिकेशन का प्रतीक है और इनके हाथों में एक तरफ जो है क्रॉप है और दूसरी तरफ जो है दूसरे हाथ में जो है भजन है। तो इस तरीके से इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पर आपको देखिए कुछ लिखा हुआ है कि भारत माता किसने क्रिएट की थी ये पोर्ट्रेट 1905 में अविंद्र नाथ टैगोर, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे, इन्होंने सबसे पहले भारत माता की फोटो बनाई है। इन्होंने बताया था नोटिस दैट अ मदर फिगर हियर शोन एज डिस्पेंसिंग लर्निंग फूड एंड क्लोथिंग। मतलब ये बात का शो करती हैं कि भारत माता की पूजा करने से हम लोग को नॉलेज मिलेगी, फूड मिलेगा, क्लोथिंग मिलेगी। द माला इन वन हैंड एम्फेसाइजेस हर एसेटिक क्वालिटी, यानी कि जो माला इनके एक हाथ में है वो ये शो करती है कि सभी लोगों के अंदर एक स्पिरिचुअल क्वालिटी या आध्यात्मिक पावर जागे। अविनाथ टैगोर लाइक राज रवि वर्मा बिफोर हिम ट्राइड टू डेवलप अ स्टाइल ऑफ पेंटिंग दैट कुड बी सीन एज ट्रूली इंडियन। मतलब राजा रवि वर्मा के पहले अविनाथ टैगोर जो थे, मतलब राजा रवि वर्मा की ही तरह अविंद्रनाथ टैगोर ने ये एक सबसे पहले स्टाइल पेंटिंग के रूप में दिखाया था, जिससे एक सच्चा भारतीय जो है वो अपने भारत माता की चित्र को देख करके ये समझ सके कि हाँ, भारत का मतलब क्या होता है। और इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि आनंद मठ से एक नावल लिखी है आनंद मठ, जिसको कि बाद में स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में बंगाल में लिखा गया था। और यहाँ पर जो सभी को पता है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो हैं, इन्हीं के साथ मिलकर के एक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के साथ एक और थे बंकिम चंद्र, जिन्होंने मिलकर वंदे मातरम लिखा था। ये वंदे मातरम एक हाइमन की तरह गाया जाता है मदरलैंड के लिए, हमारे इस भारत देश के लिए। और इसके बाद भारत माता का जो पिक्चर है इसमें भारत माता को दिखाया गया बड़ी काम, कंपोज, डिवाइन और स्पिरिचुअल भावना उनसे व्यक्त होती है। और इसके बाद लेट 19th सेंचुरी में इंडिया में
नेशनलिस्ट मूवमेंट जब बिगेन हुआ तो बहुत सारी फोक टेल्स को बार्ड्स के रूप में गाया गया। बार्ड्स का मतलब हुआ कि जो एक जो नेटिव पीपल्स होते हैं, जो स्वदेशी गायक होते हैं, उनके यहाँ कई सारी तर्ज पर लोकगीतों के रूप में गाने गाए जाते थे, जिससे कि विलेज के लोग इकट्ठे हो जाया करते थे और विलेज में जा जा करके लोगों को ये सॉन्ग्स सुनाए जाते थे, कई सारी वीर कहानियाँ सुनाई जाती थी ताकि लोगों के मन में राष्ट्रीय भावना जागृत हो जाए। अब बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी लोगों को कलेक्ट करने का काम किया। उन्होंने कई सारे बैलाड्स, नर्सरी राइम्स, मिथ्स ये सब लिखे और बाद में आप सभी को पता है जैसा कि नेशनल एंथम भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जिसको जनगण मन के रूप में गाया जाता है। और नतेशा शास्त्री थी, वो ये थे मद्रास में। इन्होंने 4 वॉल्यूम में तमिल फोक टेल्स लिखी हैं, फोकलोर ऑफ साउथर्न इंडिया के नाम से, जो बहुत फेमस हुई। और स्वदेशी मूवमेंट के ही दौरान बंगाल में जो हमारा ट्राई कलर फ्लैग है, चाहे रेड, ग्रीन और येलो, वो सबसे पहले डिज़ाइन किया गया था। उसके बाद में ब्रिटेन की उस समय 8 प्रोविंसेस में 8 लोटसेस को दिखाया गया है उस कलर में। मतलब जो हमारा सबसे पहले ट्राई कलर फ्लैग था उसमें रेड, ग्रीन, येलो और उसमें एक लोटस दिखाया गया, जिस लोटस की 8 पंखुड़ियाँ दिखाई गई हैं। ये 8 पंखुड़ियाँ ये दिखाती हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य में जब इंडिया था तो इंडिया में 8 बड़े बड़े प्रोविंसेस थे, जिनमें हिंदू और मुस्लिम्स को शो करने के लिए उसमें एक क्रिसेंट मून भी दिखाया गया है, और लोटस शो करता है हिंदूज को और जो अर्ध चंद्रमा है वो शो करता है मुस्लिम्स को। ये गांधी जी ने 1921 में ये स्वराज फ्लैग के नाम से इसको डिज़ाइन करवाया था। और स्वराज फ्लैग में ट्राई कलर के रूप में रेड, ग्रीन और वाइट लिया गया था कलर, जबकि इससे पहले रेड, ग्रीन और येलो कलर था। और जब स्वराज मूवमेंट में गांधी जी ने रेड, ग्रीन और वाइट फ्लैग लिया ट्राई कलर का, तो उसमें एक चरखा डाला था, मतलब सेंटर में, उस फ्लैग के सेंटर में एक चरखा था, और जो कि रिप्रेजेंट करता है गांधी जी के स्वावलंबी यानी कि स्वनिर्भर होने की भावना को। और इसके बाद आता है कि 19वीं सेंचुरी के अंत तक आते आते ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि इंडियंस को पीछे हटाना बहुत मुश्किल है और उनको गवर्न करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, और इसीलिए देश में हर जगह डिफरेंट कल्चरल रीजन्स में फ़िलॉसफी, लॉ, क्राफ्ट, ट्रेड, सभी जगह हमारा इंडिया बहुत फ्लोरिश कर रहा था, धीरे धीरे हर डायरेक्शन में बढ़ रहा था। जबकि इंडिया कॉलोनाइज था, फिर भी उसके बावजूद भी लोग उन्नति करने में लगे हुए थे अपने अपने तरीके से, और अपने अपने तरीके से राष्ट्रीय भावना को जागृत करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों में यूनिफिकेशन की भावना जागृत हो चुकी थी। हिंदू और मुस्लिम सभी लोगों ने मिलकर के राष्ट्र के लिए कई सारे पैट्रियोटिक सॉन्ग लिखे भी और गाए भी, और जगह जगह पर इन देशभक्ति गीतों के माध्यम से लोगों में देश भावना को जगाने की भावना प्रेरित की गई, देश भावना जगाई गई। और उसी का एक फल है कि 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हो गया, और हमारे जो बापू हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनका ये स्ट्रगल जो फ्रीडम फाइटिंग के लिए शुरू किया गया था वो सफल हुआ। तो बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। हालांकि हमें ये भी पता है कि इसमें कई सारी हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी पुरानी, जैसे कि कांग्रेस सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें कई लीडर्स के बीच में, नरम और गरम दल के बीच में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते रहे। उसके बावजूद भी सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से एफर्ट्स किए और देश को जो है आज़ादी दिलाने में सभी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो अब ये चैप्टर बच्चों यहीं पे फिनिश होता है। मैं आपको भारत माता की एक बार फिर से तस्वीर दिखाती हूँ। भारत माता की असली तस्वीर बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलती है, जिसमें देखिए एक शेर दिखाया गया है नीचे। ये हमारी दुर्गा माँ के समान है, पावर का प्रतीक है। ये इनके हाथों में ये ट्राई कलर फ्लैग है, ऊपर त्रिशूल है, और पीछे सरस्वती जी की फ़ोटो भी बनी हुई है, और ये हाथी के ऊपर खड़ी हैं, जिस पर कि ये जो है यहाँ लोटस खिला हुआ, ये हमारी सारी प्रोविंसेस को दिखाता है। तो ये भारत माता की जो फिगर है, ये पेंटिंग रविन्द्रनाथ टैगोर ने तैयार की थी, और जहाँ पर वो त्रिशूलधारी हैं, और ये जो दोनों एलिफेंट और लायन हैं, ये पावर और अथॉरिटी के सिंबल हैं। यानी कि पावर का मतलब ताकत और अथॉरिटी का मतलब हुआ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि शासन और सत्ता, दोनों के प्रतीक हैं।
तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है. आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन एंड यू ऑल्सो enjoy with the story of India's freedom fighting. Okay, thank you. Stay at home, take all of your precautions. Till then, goodbye. Please like my video, subscribe my channel too.